हेलो हेलो एवरीवन। कैसे हो आप? बढ़िया। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं एस ब्लॉक। कौन सा चैप्टर? एस ब्लॉक। और स्टेट बोर्ड में इसका नाम है दोस्तों एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट एंड सेकेंड, वन एंड टू। ठीक है। एमएसटी सीटी 2025 क्रैश कोर्स में आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों एस ब्लॉक। मतलब जो पीरियोडिक टेबल का एस ब्लॉक होता है उसके दो ग्रुप होते हैं, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप का नाम होता है दोस्तों अल्कली मेटल्स एंड सेकंड ग्रुप का नाम होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है। तो देखेंगे इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो देखिए यहाँ पे दिया है, ये जो एलिमेंट्स दिए हैं इसमें से दोस्तों हमें ये बताना है कि रेडियो एक्टिव कौन है। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन दिया है, हाइड्रोजन के आइसोटोप दिए। हाइड्रोजन बराबर है, हाइड्रोजन मतलब H2 डायटोमिक फॉर्म में होता है। इसके तीन आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के, बराबर है। एक होता है दोस्तों प्रोटोनियम, एक कौन सा होता है? प्रोटोनियम। एक आइसोटोप कौन सा होता है इसका? प्रोटोनियम। उसका एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1, 1 1। दूसरा होता है दोस्तों ड्यूटेरियम, उसको डी से डिनोट किया जाता है, ड्यूटेरियम। कैपिटल डी से उसको अपन डिनोट करते हैं। तो ड्यूटेरियम का फॉर्मूला होता है एटॉमिक नंबर 1 बट मास नंबर 2। ये ड्यूटेरियम होता है, इसको डी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद तीसरा होता है दोस्तों ट्रीटियम, ट्रीटीएम, ट्रीटीएम। ठीक है। ट्रीटियम जो है दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 3। तो ये इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो हाइड्रोजन के दोस्तों कितने आइसोटोप है? 3 आइसोटोप है हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन के जो 3 आइसोटोप है, तो इसमें से पूछा है हमें, इसमें से पूछा है दोस्तों हमारा जो आइसोटोप है किसका? हाइड्रोजन का। इसमें से कौन सा रेडियो एक्टिव है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडियो एक्टिव, ऐसे पूछा है। तो ये ट्रिटियम वाला जो है पहले वाला, मतलब ट्रिटियम, ट्रिटियम वाला क्या होता है दोस्तों? ये क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है ट्रिटियम वाला। ट्रिटियम वाला क्या होता है? रेडियो एक्टिव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आइडेंटिफाई द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से हमें देखना है कि मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है। देखो ये जो एलिमेंट्स दिए दोस्तों ये सभी एक ही फैमिली के दिए। देखो हे, ली, ना, के, आरबी, सी, एस, फ्रेंड्स। ठीक है। देखो फर्स्ट ग्रुप दिया है, ये जो दोस्तों ये जो दिया है ये कौन सा ग्रुप दिया है? हमें फर्स्ट ग्रुप दिया है। फर्स्ट ग्रुप का नाम होता है अल्कली मेटल्स दिए। कौन से मेटल? अल्कली मेटल्स। अनर्कली नहीं, कौन से मेटल्स है? अल्कली मेटल्स। तो देखिए अल्कली मेटल्स में कौन कौन है? हे, ली, ना, के, आरबी, सी, एस, फ्रेंड। कैसे ध्यान में रखना है इसको? हे, ली, ना, ली, ना, के, आरबी को आरबी बोलना है, आरबी को आरबी, सी एस को सी एस सी बोलना है, सी एस, हे, लीना के आरबी, सी एस, फ्रेंड्स। तो ध्यान में कैसे रखें दोस्तों? हे, लीना के आरबीसीएस फ्रेंड्स। इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, इसका 3 होता है, इसका कितना था? 11, इसका 19। तो आपको ऐसे ही ऐड करते जाना है। तो इसमें बताए दोस्तों हमें आइडेंटिफाई करना है द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें से आपको देखना है टॉप टू बॉटम, इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ये सभी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लेकिन बोला है कि मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है इसमें से। तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव देखो दोस्तों, ये जो सीजियम होता है, ये सीजियम जो है, ये सीजियम वाला क्या होता है दोस्तों? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। कौन सा एलिमेंट है? सीजियम वाला क्या होता है? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसके कारण इसका आंसर होगा ये सीजियम वाला, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो देखिए इसके बाद देखो दोस्तों, आइडेंटिफाई द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो कौन सा है? सीजियम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है हमें। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या होता है दोस्तों? रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या होता है बताइए? रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या होता है? जो दूसरों का रिडक्शन करता है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो दूसरों का रिडक्शन करता है, खुद का ऑक्सीडेशन करता है, दैट इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। बराबर है। तो देखो कौन सा पूछा है? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्शन कौन दिया? रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, मतलब कौन रिडक्शन करता है? तो देखो हमने देखा यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देखा होगा।
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम का एक कंपाउंड है, कौन सा है दोस्तों? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग कैटलिस्ट है, एजेंट है। तो इसमें कौन है? लिथियम है। तो मतलब लिथियम क्या होगा दोस्तों? लिथियम हमारा सबसे रिड्यूसिंग एजेंट होगा, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। कौन? लिथियम। तो इसका आंसर होगा एलाइन, लिथियम। लिथियम क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि उसका जो कंपाउंड बनता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग कैटलिस्ट बनता है, एजेंट बनता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, which among the following element is used in devising photoelectric cell? मतलब जो कैमरा होता है दोस्तों, कैमरा फोटो इलेक्ट्रिक सेल, मतलब जो कैमरा होता है, जो हम फोटो निकलते हैं, फोटो निकालने का जो कैमरा होता है, उसमें कौन सा मेटल यूज होता है? तो वो पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड इन डिवाइसिंग फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल मतलब कैमरा में कौन सा यूज होता है? कैमरा का जो सेल होता है उसमें कौन सा यूज होता है? तो कैमरा का सेल जो होता है उसमें सीएस यूज होता है, सीजियम। उसमें कौन सा होता है दोस्तों? सीजियम यूज होता है, सीजियम। तो आंसर क्या आएगा? सीजियम आएगा, सीजियम। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में, डिवाइसिंग सेल में कौन सा एलिमेंट होता है? तो अल्कली मेटल्स का सीजियम होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब इसमें हमें पूछा है दोस्तों कि हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका है। तो देखो ये सभी एक ही फैमिली के, देखो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है, बेटा, मागे, कार, सुंदर, बाबा, राजी। देखो इसको कैसे ध्यान में रखना है, बेटा या बेटी, बेटी होगी तो बेटी बोलना है, और बेटा होगा तो बेटा। बेटा मांगे या मागे, बेटा मागे, कार, सुंदर। देखिए बेटा मागे, कार, सुंदर, बाबा, राजी, बाबा, राजी। तो देखो बेटा मागे कार सुंदर बाबा राजी, बेटी मागे कार सुंदर बाबा राजी। ठीक है, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों, इसका 4 होता है, इसका 12 होता है, इसका 20 होता है। तो यहाँ पे ये जो है, ये कौन सा ग्रुप है दोस्तों? सेकेंड ग्रुप है हमारा। कौन सा ग्रुप है? ये सेकेंड ग्रुप है। पहला ग्रुप हमने हाइड्रोजन का देखा है, ये कौन सा ग्रुप है? सेकेंड ग्रुप है। तो बेटा और बेटी मागे कार सुंदर बाबा राजी, ये आपको रिमाइंड करके रखना है दोस्तों। तो इसमें पूछा है आइडेंटिफाई द एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? तो टॉप टू बॉटम क्या होता है दोस्तों? टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम क्या होता है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ता है या कम होता है? टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब आईई क्या होता है? टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होता है, डिक्रीज। क्या होता है? डिक्रीज होता है। टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? कम कम होता जाता है। और टॉप मोस्ट एलिमेंट कौन सा है? मतलब सबसे ज्यादा किसका होगा दोस्तों? सबसे ज्यादा होगा बेरिलियम का, बराबर है। उससे कम किसका होगा? फिर मैग्नीशियम का। उससे कम किसका होगा? कैल्शियम का। कैल्शियम से कम स्ट्रॉन्टियम, स्ट्रॉन्टियम से कम बेरियम, बेरियम से कम रेडियम। तो ऐसा हमारा सीक्वेंस आएगा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा। मतलब सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसका रहेगा? बेरिलियम का रहेगा, इसका मोर आयोनाइजेशन एनर्जी रहेगा, एंथैल्पी रहेगा, बराबर है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों? बेरिलियम आएगा। देख लो एक बार, यहाँ पे क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। ये सीटी का पी वाई क्यू, ये सीटी का भी पी वाई क्यू है, जेडबलई का भी है और नीट का भी। आइडेंटिफाई द एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसमें से हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका होगा? तो एक बात ध्यान में रखना है, बेटा मागे कार सुंदर बाबा राजी, ऐसा आपको रिमाइंड करना है। और एक बात ध्यान में रखना है, टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी कम कम होता जाता है। आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम कम होता है, लेफ्ट टू राइट क्या होता है दोस्तों? बढ़ता है, बराबर है। तो टॉप में जो होगा फिर उसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इसमें पूछा था मोस्ट मतलब हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसका है? बेरिलियम का है। देख लो एक बार ऑर्डर, ऑर्डर भी लिखा हमने। अगर ऑर्डर पूछा तो ऑर्डर भी बता सकते हैं हम। ये समझ में आया क्या? बताओ, आ गया क्या समझ में? क्लियर हुआ की आपका? सांगा लवकर, झालं का क्लियर? सांगा रे. ओ, हाँ चला बघा यानंतरचा क्वेश्चन. इसके बाद का क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, आइडेंटिफाई द एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट डेंसिटी. किसका डेंसिटी ज्यादा है? बताओ कोणाचं डेन्सिटी जास्त आहे? सांगा लवकर. मग माणसानं सांगितलं नाही, मराठीत विचारून राहिलो कोणाचं डेन्सिटी
जास्त है। हैविंग हाईएस्ट डेंसिटी, डेंसिटी सबसे ज्यादा किसका है? और डेंसिटी मतलब क्या होता है दोस्तों? रो मतलब डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन क्या होता है दोस्तों? मास अपॉन क्या होता है? वॉल्यूम। डेंसिटी मतलब क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, बराबर है। डेंसिटी मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम, मास किसका ज्यादा है दोस्तों? ये टॉप टू बॉटम क्या होगा? मास बढ़ते जाएगा, सीजीएम का क्या रहेगा? सबसे ज्यादा डेंसिटी रहेगा, बराबर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स विथ वाटर। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स मतलब ग्रुप टू। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स मतलब कौन सा ग्रुप है ये? सेकेंड ग्रुप है, सेकेंड ग्रुप। अल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब कौन सा ग्रुप है? सेकेंड ग्रुप है। और उसमें कौन से एलिमेंट होते हैं? बेटा, मांगे, कार, सुंदर, बाबा, राजी, ये एलिमेंट होते हैं। देखो बेटा, मागी, कार, सुंदर, बाबा, राजी, अल्कलाइन अर्थ मेटल सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स। उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है दोस्तों? NH2। NH2 होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बराबर है। तो ये इसमें पूछा है दोस्तों, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर हमें बताना है। तो देखो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा दोस्तों? तो टॉप टू बॉटम क्या होता है इसमें? टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा है, ठीक है। टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा है, तो किसका रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगा? बॉटम वाले का क्या रहेगा? रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगा। टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी क्या होता है दोस्तों? रिएक्टिविटी इंक्रीज होता है, इंक्रीज। टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी क्या होता है? इंक्रीज, इंक्रीजेस। टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी इंक्रीज मतलब बॉटम वालों का ज्यादा होगा। तो ये सूट होगा दूसरे के लिए। देखो बेटा, मांगे, कार, सुंदर, बाबा, यहाँ पे बी चाहिए राजी, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो क्या दिया है, मतलब सबसे ज्यादा किसका रहेगा? बेरियम का दिया है। यहाँ पे बेरियम रहेगा दोस्तों, बाद में स्ट्रोंटियम, उसके बाद रहेगा कैल्शियम और उसके बाद रहेगा मैग्नीशियम। तो ये ऑर्डर ध्यान में रखना। देखो मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, ये पूछा है। तो ये इसका क्या रहेगा दोस्तों? मोर रिएक्टिविटी ऑर्डर रहेगा। तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा? सेकेंड। तो यहाँ पे पूछा था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो टॉप टू बॉटम क्या होता है? रिएक्टिविटी विथ वाटर उनका क्या होता है? इंक्रीज होता है। मतलब ये लोग वाटर के साथ रिएक्टिविटी फास्ट दिखाते हैं, जो कि बॉटम वाले लोग हैं। तो टॉप टू बॉटम वाटर के साथ रिएक्टिविटी उनका इंक्रीज होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका? सेकेंड आंसर होगा, बी आंसर होगा दोस्तों। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टलाइन क्लोराइड ऑफ लिथियम। लिथियम क्लोराइड पूछा है। लिथियम क्लोराइड का फॉर्मूला पूछा है हमें, लिथियम क्लोराइड। तो लिथियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है LiCl। इसके साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल होते हैं? ट्वाइस वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। ये है लिथियम क्लोराइड का फॉर्मूला। तो कितने वाटर मॉलिक्यूल है? 2 वाटर मॉलिक्यूल है। लिथियम क्लोराइड के साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल है मेरे प्यारे दोस्तों? कितने हैं? 2। तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्मूला होता है लिथियम क्लोराइड का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग अल्कली मेटल्स क्लोराइड फॉर्म हाइड्रेट। हाइड्रेट मतलब वाटर के साथ बॉन्डिंग किसका होता है? अभी देखा था हमने, कौन सा किसका होता है? लिथियम क्लोराइड विथ 2 वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रेट बनता है लिथियम के साथ। इसका क्या है? हाइड्रेट है। तो हाइड्रेट बोला है, तो ये हाइड्रेट बनता है लिथियम के साथ। तो लिथियम क्लोराइड इसका क्या रहेगा दोस्तों? आंसर रहेगा। लिथियम क्लोराइड ये क्या करता है? हाइड्रेट बनाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग गैसेस इज बबल्ड through the brine solution during the preparation of sodium carbonate in the solvent process, ठीक है। तो इसमें देखो दोस्तों, मतलब जो ब्राइन सॉल्यूशन है, ब्राइन सॉल्यूशन, तो ये जो ब्राइन सॉल्यूशन होता है, ब्राइन सॉल्यूशन, इसका प्रिपरेशन हमने किया है सोडियम कार्बोनेट के साथ इन सॉल्वेंट प्रोसेस। तो उसमें से कौन सा गैस निकलता है? तो ब्राइन सॉल्यूशन में कौन सा गैस निकलता है? तो वो निकलता है CO2। एक ध्यान में रखना, देखो ब्राइन सॉल्यूशन है, इसमें ब्राइन सॉल्यूशन प्लस रहेगा दोस्तों सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट मतलब Na CO3, ठीक है, Na2CO3।
इसमें से देखो ब्राइन सोडियम NaCl, इसमें से कौन सा गैस निकलेगा दोस्तों? इसमें से CO2 निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। ब्राइन सॉल्यूशन देखो, ब्राइन सॉल्यूशन और सोडियम कार्बोनेट, उसका अगर रिएक्शन हो गया तो उसमें से कौन सा गैस का बबल बाहर निकलता है बोलते हैं, तो कौन सा निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर होगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिथियम शोज डायगोनल रिलेशनशिप विथ, लिथियम किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है? बताइए जल्दी जल्दी। तो देखो दोस्तों, जो फैमिली होता है हे, ली, ना, के, बराबर है, आरबी, सीएस फ्रेंड, बराबर है। यहाँ पे क्या होता है? बेटा, मांगे, कार, सुंदर, बराबर है। तो ये जो लिथियम है दोस्तों, ये लिथियम मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है। देखो लिथियम जो है, लिथियम किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है? मैग्नीशियम के साथ। तो इसका आंसर होगा मैग्नीशियम। लिथियम कैन शोज डायगोनल रिलेशनशिप विथ मैग्नीशियम। देख लो, लिथियम ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है और सेकंड ग्रुप के दूसरे एलिमेंट के साथ, सेकंड एलिमेंट के साथ ये क्या दिखाता है? डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है। मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर उनका सेम होता है, उनके कुछ प्रॉपर्टीज सेम होती है, उसको बोला जाता है डायगोनल रिलेशनशिप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नोन एज स्लेक लाइम? स्लेक लाइम किसका नाम है? किसको बोला जाता है? ये 10th में भी था आपको दोस्तों। स्लेक लाइम, स्लेक लाइम किसका नाम होता है? CaOH/2, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसका नाम होता है दोस्तों स्लेक लाइम। इसका नाम क्या होता है? स्लेक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्या होगा? इसका आंसर होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम क्या है दोस्तों? स्लेक लाइम। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अ मिक्सचर ऑफ स्टार्च, देखिए अ मिक्सचर ऑफ स्टार्च, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट इज नोन एज, देखो क्या क्या दिया है? स्टार्च है, स्टार्च है बोलते हैं, स्टार्च प्लस क्या रहेगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस पोटेशियम हाइड्रोजन टार्टरेट, पोटेशियम हाइड्रोजन है, पोटेशियम हाइड्रोजन टार्टरेट है, टार्टरेट। ठीक है, इसका फॉर्मूला होगा टार्टरेट का, यहाँ पे टार्टरेट है इसके साथ। तो ये जो है स्टार्च, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, पोटेशियम टार्टरेट, नोन एज, इसको क्या बोला जाता है? तो इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? इसको वॉशिंग सोडा बोला जाता है, बेकिंग सोडा बोला जाता है, या बेकिंग पाउडर बोला जाता है। इसको बोला जाता है बेकिंग पाउडर। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। तो बेकिंग पाउडर बोला जाता है इसको। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 14, विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ द ग्रुप टू एग्जिबिट एनोमलस प्रॉपर्टीज? मतलब ग्रुप 2 का कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि एनोमलस और एबनॉर्मल प्रॉपर्टी दिखाता है? देखो ग्रुप 2 के एलिमेंट कौन है? बेटा, मागे, कार, सुंदर, बाबा, राजी, बराबर है। ये एलिमेंट है। इसमें से ये जो बेरिलियम दोस्तों, ये बेरिलियम थोड़ा बदमाश है, ये एनोमलस बिहेवियर दिखाता है। और एबनॉर्मल, जिसको अपन एबनॉर्मल बच्चा होता है ना, पता है ना, पागल, पागल मतलब एबनॉर्मल, मतलब फैमिली में थोड़ा सा एबनॉर्मल क्वांटिटीज वाला, बराबर है। तो ये जो बेरिलियम इसमें ग्रुप 2 में दोस्तों, ये बेरिलियम क्या करता है? एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाता है ये फैमिली में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बेरिलियम। तो बेरिलियम कैन शोज एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज इन ग्रुप 2। ठीक है, कौन एग्जिबिट करता है एबनॉर्मल बिहेवियर ग्रुप 2 में? बेरिलियम। क्लियर है? आप जैसा नहीं हो, आप अच्छे बच्चे हो, वो एबनॉर्मल है, थोड़ा सा पागल है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अल्कली मेटल्स? तो अल्कली मेटल का एग्जांपल कौन सा है? तो अल्कली मेटल मतलब कौन से मेटल्स होते हैं दोस्तों? ग्रुप 1। अल्कली मेटल्स मतलब कौन से मेटल होते हैं? ग्रुप 1। देखो ग्रुप 1, ग्रुप 1 का नाम क्या है दोस्तों? अल्कली मेटल्स। अल्कली, अनारकली नहीं। कौन से मेटल है? अल्कली मेटल्स है, बराबर है। ग्रुप 1 के कौन से मेटल्स है? अल्कली मेटल्स। तो कौन कौन है? हे, ली, ना, के, आरबी, सीएस फ्रेंड्स। हे, लीना, के, आरबी, सीएस फ्रेंड। देखो इसमें से, और ये तो बेरी, हे, लीना, के, आरबी, सीएस फ्रेंड, ये नहीं है, ये आ रहा है सीएस आ रहा है इसमें, कौन आ रहा है? सीजियम आ रहा है इसमें, बाकी तो सब सेकंड ग्रुप के हैं। हमें पूछा था फर्स्ट ग्रुप का कौन सा है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी। किसका पूछा था दोस्तों? अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल मैंने स्टार्टिंग को बता दिया था, ग्रुप 1 का नाम होता है अल्कली मेटल्स और ग्रुप 2 का नाम होता है दोस्तों
अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसमें बाकी सभी एलिमेंट ग्रुप टू के, हमें पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कली मेटल्स, मतलब ग्रुप वन का कौन सा एलिमेंट है। तो आपको ऐसे लॉजिकली रिमाइंड करना है दोस्तों। कैसे रिमाइंड करना है, देखो ह या हे ली ना के, हेलिना के आरबी, हेलिना के आरबी, सीएस, सीएस को सीएस से बोलना है, हेलिना के आरबी सीएस फ्रेंड्स। ये हो गए दोस्तों हमारे ग्रुप वन एलिमेंट्स, हेलिना के आरबीसीएस फ्रेंड्स, बराबर है। और आप एटॉमिक नंबर भी रिमाइंड कर सकते हैं। हाइड्रोजन का 1 है, लिथियम का 3 है, बाद में 8 मिला दो और 8 मिला दो, इसमें 11 आएगा और 8 मिला दो, 19 आएगा और 18 मिला दो और 18 मिला दो इसमें, और 32 ऐड कर दो। सभी एलिमेंट के आप एटॉमिक नंबर भी रिमाइंड कर सकते हैं दोस्तों। देख लो, हेलिना के आरबीसीएस फ्रेंड, इसमें बोल रहा था हमें अल्कली मेटल्स कौन सा है, मतलब ग्रुप वन का एलिमेंट्स कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों, सीजियम है। मतलब सीजियम आपको देखो जितने भी हमने क्वेश्चंस देखे यहाँ पर, तो सीजियम पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस है दोस्तों। आपको क्या करना है, ग्रुप वन ग्रुप टू के दोनों नाम ध्यान में रखने। ग्रुप वन मतलब अल्कली मेटल्स है, ग्रुप टू मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। ग्रुप वन का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या आता है दोस्तों, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1। इसका क्या होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, NS1। और ग्रुप टू का क्या होता है, NH2। ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। और सभी एलिमेंट लॉजिकली भी आपको रिमाइंड करके रखने हैं। और इसमें देखो दोस्तों, इसमें ये जो दो है सीजियम और फ्रांसियम लास्ट वाले, ये कैसे एलिमेंट है दोस्तों, ये लिक्विड एलिमेंट्स होते हैं, ये लिक्विड्स हैं। तो लिक्विड एलिमेंट्स कौन से है, ये फैमिली में सीजियम एंड फ्रांसियम। ये सीजियम एंड फ्रांसियम, ये जो सीजियम और फ्रांसियम है, ये दो एलिमेंट ये फर्स्ट ग्रुप में दोस्तों कौन से स्टेट में होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं। जैसे कि मर्क्यूरी है, ब्रोमीन है, बराबर है। तो टोटल लिक्विड एलिमेंट कितने पीरियोडिक टेबल में, 5 है। तो 5 में से 2 ये फर्स्ट ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, सीजियम और फ्रांसियम। होप है मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैंने एस ब्लॉक के जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए होंगे, वो सभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे ऐसे मुझे लगता है। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा दोस्तों, तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है या सब्सक्राइब करना है। एंड आपके दोस्तों को भी शेयर करना है, क्योंकि सीटी के एग्जाम अभी नजदीक है, 15 दिन ही बचे हैं। तो आपको क्या करना है, बढ़िया एक एक चैप्टर का प्रिपरेशन करना है दोस्तों। टेंशन नहीं लेने का, मोने को खाने का और पढ़ाई करने का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।